बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। आज हम क्लास शशम मतलब क्लास 6 की निडबान उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 74 और 75 करेंगे। इसमें आपको मुख्तलिफ जुमलों को मिलाना है, ठीक है। जी बेटा, निडबान का पेज नंबर है 74, ठीक है। इसमें आपको मुख्तलिफ जुमलों को आपस में मिलाना है। पहले आप इसमें डेट डालिए और एच लिख दीजिए। दरअसल अल्फाज की मदद से जुमलों को मिलाकर लिखिए। इसमें अल्फाज हैं लेकिन, के, मगर, तो, क्योंकि। ये हुरूफ रब्त कहलाते हैं। मैं पहले समझा दूँ आपको कि हुरूफ क्या होते हैं, ठीक है। हुरूफ एक ऐसा लफ्ज़ है जो ख़ुद तो बेमायने हो मगर अल्फाज के दरमियान इस्तेमाल होकर बात को बामकसद बनाने का सबब बनता है और जुमले में अल्फाज के बाहमी रब्त का काम करता है। मसलन, गिलास में पानी है। इस जुमले में गिलास और पानी का ताल्लुक़ कायम करने वाला लफ्ज़ मैं है। अगर जुमले में से मैं को निकाल दिया जाए तो जुमला बेमायने होकर रह जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, ये आपके हुरूफ रब्त हैं लेकिन, के, मगर, तो, क्योंकि। अच्छा, ये जुमले हैं आपके, दो जुमले हैं, इसको एक मिलाकर एक लिखना है, ठीक है। और आपके जो खाली पेज है आपको यहाँ पे काम करना है और किताब में ही ये काम करना है। इसने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। जी, पहला क्या है बेटा? इसने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब ये थोड़ा सा आपको नामुकम्मल सा लग रहा है। अभी आपके ऊपर दिए हैं लेकिन, के, मगर, तू और क्योंकि। ये आपको 5 के 5 यहाँ पे जो है ये हुरूफ रब्त लगाने हैं। किस तरह लगाएंगे आप? ये नया जुमला लिखेंगे करके पूरा। इसने कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। ये जुमला किस तरह बनेगा पूरा? इसने कहा कि, ये आपका सेकंड नंबर पे के लिखा हुआ है, काफे के, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, ठीक है। ये आपका जुमला मुकम्मल हो गया। दूसरा है, वहाँ कुछ सुनाई नहीं देता था, वहाँ बहुत शोर था। वहाँ कुछ सुनाई नहीं देता था, वहाँ बहुत शोर था। अब ये देखें थोड़ा सा ये मतलब क्यों सुनाई नहीं देता, वहाँ पे क्यों शोर था। अब आपका ये लास्ट में नंबर 5 पे लिखा है क्योंकि, तो आप इस तरह इसको बनाएंगे जुमले को नए सिरे से। वहाँ कुछ सुनाई नहीं देता था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। मतलब क्योंकि वहाँ बहुत शोर था इसलिए आपको वहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो ये जुमला कैसे बनेगा पूरा? वहाँ कुछ सुनाई नहीं देता था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। ये नए तरीके से जुमला आप बनाएंगे एक जुमले में करके। नंबर 3, इसने बहुत मेहनत की, वो कामयाब ना हो सका। आप देखें जुमला थोड़ा सा नामुकम्मल लग रहा है। इसने बहुत मेहनत की, वो कामयाब ना हो सका। अब इसमें क्या आएगा? मैंने 2 जुमले आपको बना के बताए ना, अब आप बताएं इसमें क्या आएगा। जी बताएं, सोचें। ऊपर लफ्ज लिखा हुआ है जी, इसने बहुत मेहनत की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। क्या बनेगा इसका सही तरह से जुमला? इसने बहुत मेहनत की लेकिन वो कामयाब ना हो सका, ठीक है। नंबर 3 का बन गया आपका। नंबर 4 है, हामिद आ गया है, अकरम नहीं आया है। हामिद आ गया है, अकरम नहीं आया है। इसमें कौन सा हुर्फ लगेगा? बोले। आपके 5 दिए हुए ना ऊपर हुर्फ, उसको लगा के करना है ताकि जुमला आपका मुकम्मल हो जाए। इसमें आएगा, हामिद आ गया है मगर अकरम नहीं आया है। ये जुमला कैसे बनेगा? हामिद आ गया है मगर अकरम नहीं आया है, ठीक है। तो ये आपका जुमला बन गया पूरा मुकम्मल। अब है, तुम अव्वल आते तुम इनाम पाते। तुम अव्वल आते तुम इनाम पाते। थोड़ा सा नामुकम्मल जुमला लग रहा है कि हम जो है इसको सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है क्या। अब इसमें आपके जो 5 जो लिखे हैं वर्ड्स उसमें देखें, लेकिन, के, मगर, तू और क्योंकि। अब क्या बचा इसमें हमारे पास? तो। अगर
तुम अव्वल आते तो इनाम पाते। क्या आएगा इसमें? तुम अव्वल आते तो इनाम पाते। ठीक है, मतलब आपने इसमें हुरूफ सिर्फ लगा लिए हैं और आपके जुमले मुकम्मल हो गए। आपको मैं पहले शुरू से बता दूं ताकि आप आसानी से जो है ये काम कर लें, और ये काम बेटा किताब में ही होगा। इसने कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। वहां कुछ सुनाई नहीं देता था क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा शोर था। नंबर 3 है, इसने बहुत मेहनत की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। नंबर 4, हामिद आ गया है मगर अकरम नहीं आया है। ठीक। नंबर 5, तुम अव्वल आते तो इनाम पाते। ठीक है, इसमें आपने हुरूफ सिर्फ लगा लिए और इसको आप आराम से एक एक जुमला बना लीजिए। जी बेटा, पेज नंबर 74 पे आपकी मश नंबर है पी। दर्जे झेल अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दो जुमले मिलाकर रखिए। ठीक है, अब आप इसको इसमें दिया हुआ है जो, जिसे, जिसने, जो ही, या। ठीक है, ये आपके जो है वर्ड्स दिए हुए हैं 6 और इसमें आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। खुदा चाहता है उसे बख्श देता है। खुदा चाहता है उसे बख्श देता है। क्या होगा बेटा बताइए, इसमें कैसे कहाँ लगेगा? ये जो आपके ऊपर लफ्ज़ दिए हुए हैं ये अल्फाज कहाँ लगेंगे? अभी आपको ऊपर वाला समझाया है ना, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। इसका इस तरह बनेगा जो है, जिसे खुदा चाहता है उसे बख्श देता है। ये दो जुमले हैं, आपको उसको एक बनाना है। और ऊपर क्या दिया हुआ है सेकंड नंबर पे? जिसे, जिसे खुदा चाहता है उसे बख्श देता है। ठीक है। नंबर 2 है, उस्ताद ने कमरे में कदम रखा, लड़के खामोश हो गए। उस्ताद ने कमरे में कदम रखा, लड़के खामोश हो गए। अब देखिए थोड़ा सा ना नामुकम्मल लग रहा है आपको जुमला। ठीक है, अब आप इसमें कौन सा हुर्फ लगाएंगे तो ये पूरा बन जाएगा? जी, नंबर 5 पे है, जो ही उस्ताद ने कमरे में कदम रखा लड़के खामोश हो गए। एक ही जुमला बनाएंगे, डैश नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये दो उसमें जो डैश लगा है बीच में इसको हटा के एक ही जुमला बनेगा। ऊपर वाला भी जैसे खुदा, जिससे खुदा चाहता है उसे बख्श देता है, बीच का डैश हट जाएगा। नंबर 2, जो ही उस्ताद ने कमरे में कदम रखा लड़के खामोश हो गए। ठीक है। नंबर 3, अल्लाह रखे उसे कौन चके। अल्लाह रखे उसे कौन चके, इसमें क्या आएगा बोले? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। क्या बनाएगा? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ठीक है, तो नंबर 1 बन गया, जिसे खुदा चाहता है उसे बख्श देता है। नंबर 2, जो ही उस्ताद ने कमरे में कदम रखा लड़के खामोश हो गए। नंबर 3, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये आपका जिसे जो है वो 2 में आ रहा है, 1 में भी आ रहा है और 3 में भी आ रहा है। नंबर 4, क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो, क्या तुम जाना चाहते हो। क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो, क्या तुम जाना चाहते हो। अब ये बताएं कितना मतलब इनकम्प्लीट है जुमला है, नामुकम्मल। इसमें कहाँ पे क्या आएगा लफ्ज़, जो ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं बोले? समझ में तो आगे हो गए ना ऊपर वाले भी, और ये मैंने अभी 3 आपको बता दिए। जी, क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या क्या तुम जाना चाहते हो, मतलब वो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ रहना चाहते हो या तुम जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये क्या बन गया जुमला? क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या क्या तुम जाना चाहते हो। तो ये एक मुकम्मल जुमला बन गया। ठीक है, 2 के बजाय एक जुमला बन गया। नंबर 5, मेहनत की कामयाब हो गया। क्या है? मेहनत की कामयाब हो गया। कितना नामुकम्मल सा लग रहा है। अब ऊपर वाले जो वर्ड्स है इसमें से कौन सा वर्ड्स यूज होगा इसमें? जिसने मेहनत की कामयाब हो गया। जिसने मेहनत की कामयाब हो गया। नंबर 6 है, मेहनत करता है फल पाता है।
मेहनत करता है फल पाता है। कौन मेहनत करता है कौन फल पाता है, अभी हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, ये बिल्कुल नामुकम्मल जुमला है। अब हम इसमें एक वर्ड लगाएंगे जो ऊपर से उठा के, तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कौन सा वर्ड लगेगा, तो ये मुकम्मल होगा जुमला। जो मेहनत करता है फल पाता है, जो मेहनत करता है फल पाता है। आगे बढ़ा समझ में। ये दो जुमले थे, आपको इसको बीच में से डैश हटा के एक जुमला बनाना है। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये बेस जो है आपकी एक्सरसाइज कि जिसे खुदा चाहता है उसे बख्श देता है। जो ही उस्ताद ने कमरे में कदम रखा लड़के खामोश हो गए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या क्या तुम जाना चाहते हो। जिसने मेहनत की कामयाब हो गया। जो मेहनत करता है फल पाता है। उम्मीद करती हूँ कि पेज नंबर 74 आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा हुरूफ रब्त किस तरीके से कहाँ कहाँ लगाने हैं। जी बेटा, अब है पेज नंबर 75। इसमें आपको मुनासिब हुरूफ रब्त लगाकर जुमले मुकम्मल करने हैं। मैंने आपको बता दिया हुरूफ रब्त क्या होते हैं और ये किस तरीके से कहाँ लगते हैं। अब आपको कुछ हुरूफ रब्त दिए हुए हैं, लेकिन, के, अगर, मगर, जब तो, क्योंकि, चूँकि, जो, लिहाजा, जो कुछ, जिसने, जैसे, जो ही, या। अब ये सारे जो आपको जुमले हैं 15 जुमले हैं ये आपको इसमें हुरूफ रब्त लगाने, कौन सा हुरूफ रब्त कहाँ लगेगा कि आपका जुमला मुकम्मल हो जाए और वो जुमला सही लगे। ठीक है, पहले में क्या लगेगा, वो एक छोटा सा लड़का था डैश यतीम था। वो एक छोटा सा लड़का था डैश यतीम था। जी क्या बनेगा इसमें, कौन सा हुरूफ रब्त आएगा। वो एक छोटा सा लड़का था लेकिन यतीम था। इसमें कौन सा हुरूफ रब्त लगा हमारा, लेकिन। वो एक छोटा सा लड़का था लेकिन यतीम था। ठीक है, दूसरे में इसने बताया डैश वहाँ एक झील है। जुमला कितना नामुकम्मल लगे ना हर जगह के बगैर। इसने बताया डैश वहाँ एक झील है। इसमें कौन सा हुरूफ रब्त लगेगा, इसने बताया कि वहाँ एक झील है। इसने बताया कि वहाँ एक झील है। नंबर 3, इसने दौड़ तो खूब लगाई डैश मगर वो पहुँच ना सका। इसमें क्या आएगा हुरूफ रब्त, मगर। क्या आएगा इसमें हुरूफ रब्त, मगर। इसने दौड़ तो खूब लगाई मगर वो पहुँच ना सका। ठीक है, पहले वाले में आ गया लेकिन, सेकंड वाले में आ गया के, थर्ड वाले में आ गया मगर। अब देखें चौथा है, वो जिम्मेदार था डैश वो सबसे बड़ा था। वो जिम्मेदार था डैश वो सबसे बड़ा था। इसमें कौन सा लगेगा हुरूफ, इसमें लगेगा वो जिम्मेदार था क्योंकि वो सबसे बड़ा था। इसलिए कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं ना, वो जिम्मेदार था क्योंकि वो सबसे बड़ा था। नंबर 5, इसमें आपको 2 करना है। 2 जुमलों में जो है इसमें 2 खाली जगह में पढ़ना है आपको जुमले। सारा चली गई थी डैश नहीं गया था। सारा चली गई थी डैश नहीं गया था। इसमें क्या आएगा, चूंकि सारा चली गई थी, चूंकि सारा चली गई थी लिहाजा सलीम नहीं गया था। चूंकि सारा चली गई थी लिहाजा सलीम नहीं गया था। नंबर 6 है, बादल छा जाते हैं डैश बारिश होती है। बादल छा जाते हैं डैश बारिश होती है। बादल छा जाते हैं जब बारिश होती है। बादल छा जाते हैं जब बारिश होती है। नंबर 7, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ डैश तुम खाना खा लेना। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ डैश तुम खाना खा लेना।
मैं बहुत मसरूफ़ हूँ लिहाजा तुम खाना खा लेना। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ लिहाजा तुम खाना खा लेना। जी बेटा, अब हमारा है 8, जुमला नंबर 8, 8वां जुमला है। ये वही शख्स है डैश कल घर आया था। ये वही शख्स है डैश कल घर आया था। क्या लगेगा इसमें हरूफ रब्त? ये वही शख्स है जो कल घर आया था। ये वही शख्स है जो कल घर आया था। नंबर 9 है, खुदा डैश चाहे नवाजे। खुदा डैश चाहे नवाजे। नंबर 9, खुदा जिसे चाहे नवाजे। खुदा जिसे चाहे नवाजे। ठीक है। नंबर 10 है, तुम रुक जाओ डैश चले जाओ। तुम रुक जाओ डैश चले जाओ। इसमें क्या आएगा सही? तुम रुक जाओ या चले जाओ। तुम रुक जाओ या चले जाओ। नंबर 11 है, वो बातें तो बहुत करता है डैश काम बहुत कम करता है। वो बातें तो बहुत करता है डैश काम बहुत कम करता है। जी क्या आएगा इसमें बेटा? बोले, अब तो बहुत सारे समझ में आ गए ना। जी इसमें आएगा मगर। वो बातें तो बहुत करता है मगर काम बहुत कम करता है। ये जुमला हमारा कैसे बना? वो बातें तो बहुत करता है मगर काम बहुत कम करता है। नंबर 12, तुम चले जाओगे डैश वो आएगा। तुम चले जाओगे डैश वो आएगा। क्या बनेगा इसका? में बीच में ब्लैंक में क्या आएगा? जो ही। तुम चले जाओगे जो ही वो आएगा। तुम चले जाओगे जो ही वो आएगा। नंबर 13, वो दुरुस्त नहीं डैश तुमने देखा। वो दुरुस्त नहीं डैश तुमने देखा। वो दुरुस्त नहीं जो कुछ तुमने देखा। वो दुरुस्त नहीं जो कुछ तुमने देखा। नंबर 14, चोर भाग गया डैश सिपाही पहुंचा। चोर भाग गया डैश सिपाही पहुंचा। चोर भाग गया जो ही सिपाही पहुंचा। चोर भाग गया जो ही सिपाही पहुंचा। 15, नदीम ज़हीन है डैश मेहनत नहीं करता। नदीम ज़हीन है डैश मेहनत नहीं करता। इसमें कौन सा आएगा? जी बेटा मगर। नदीम ज़हीन है मगर मेहनत नहीं करता। नदीम ज़हीन है मगर मेहनत नहीं करता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला पेज समझ में आ गया होगा कि कौन सा हरूफ रब्त कहाँ लगना है। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वो एक छोटा सा लड़का था लेकिन यतीम था। इसने बताया कि वहाँ एक झील है। इसने दौड़ तो खूब लगाई मगर वो पहुँच ना सका। वो जिम्मेदार था क्योंकि वो सबसे बड़ा था। सारा चौंके चली गई थी लिहाजा सलीम नहीं गया था। बादल छा जाते हैं जब बारिश होती है। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ लिहाजा तुम खाना खा लेना। ये वही शख्स है जो कल घर आया था। खुदा जिसे चाहे नवाजे। तुम रुक जाओ या चले जाओ। वो बातें तो बहुत करता है मगर काम बहुत कम करता है। तुम चले जाओगे जो ही वो आएगा। वो दुरुस्त नहीं जो कुछ तुमने देखा। चोर भाग गया जो ही सिपाही पहुंचा। नदीम ज़हीन है मगर मेहनत नहीं करता। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पेज नंबर 74 75 समझ में आ गया होगा और आप आराम से जुमले बना लेंगे और इसमें हुरूफ रब्त लगा लेंगे और आपको मालूम हो गया होगा हुरूफ रब्त क्या होते हैं। दोनों पेज पे आप डेट डालिएगा, होमवर्क लिखिएगा, काम सफाई के साथ कीजिएगा। काम आपको किताब में ही करना है और अगर बेटा आपको कोई काम नामुकम्मल है तो अपना काम मुकम्मल कर लीजिए और जो भी काम आप मुकम्मल करें उसको याद ज़रूर कर लें। जो काम आप लिखें उसको याद कर लें ताकि आपको इम्तहान में परेशानी का सामना ना करना पड़े। काम सफाई से करेंगे, डे और डेट ज़रूर डालेंगे, होमवर्क डालेंगे, काम की इस्लाह भी करेंगे
और काम को याद भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके दोनों पेज समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे तरीके से सफाई के साथ काम कर लेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।